वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जिस मनुष्य के भीतर शांति के फूल खिलने लगते हैं उस मनुष्य के भीतर न तो कोई प्रश्न उठता है और न ही कोई उत्तर होता है। कहने का तात्पर्य अर्थात कहने का मतलब यह है कि दुविधा खत्म हो जाती है। दुविधाओं के कारण ही आदमी चिंताग्रस्त होता है और चिंताओं के कारण ही मनुष्य कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको आचार्य जी दिल से पर 8 दिन के लिए लाया था और आज 6ठा दिन है। 2 दिन और बाकी हैं। मैं कहता हूं इन 8 दिनों में कुछ सीख कर जाना। कल मैंने कहा था कि एक महानुभाव ने निज धर्म की पुस्तक छपाने की बात कही। बंधुओं, जो बात हृदय पर छप जाएगी वह जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देगी। पुस्तक तो हो सकता है फट जाए, गुम हो जाए, क्या पता किस परिस्थिति में पुस्तक आपके पास न रहे। मैं कहता हूं कि इन बातों को अपने हृदय पर छाप लो। आज वी.के. रखीजा का मैंने कमेंट देखा। उन्होंने कहा कि आपकी बातें मन को शांत कर देती हैं, दिल को सुकून देती हैं और मेरे बारे में भी कहा कि आपकी उम्र लंबी रहे। बंधुओं, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। इसलिए प्रतिदिन परमात्मा आपके चरणों में उपस्थित कर देता है। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि मन की मृत्यु निज धर्म है। इस इशारे को समझ लो। ये जो चैनल आचार्य जी दिल से पर है, जानते हो इसमें मैंने बहुत से मोटिवेशनल वीडियो डाले हैं, लेकिन कई बार आदमी साधारण तौर पर ले लेता है। मैं कहता हूं आप इन 3 दिनों में उन वीडियो को ध्यान से सुने। बीच में आपको ऐसा इशारा मिलेगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। यहां कलयुग भी है और समय भी ऐसा चल रहा है। आप किस पर विश्वास करोगे? धर्म के नाम पर आपने बहुत से धोखे भी खाए होंगे। बंधुओं, अब भरोसा आए तो कैसे आए? इसलिए मैंने आपको निज धर्म के सूत्र सुनाए। किसी पर मत करो भरोसा। बहुत से लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। बंधुओं, मैं तो धरती का एक साधारण आदमी हूं। हां, ये अलग बात है कि इन 4-5 वर्षों में आपने मुझे गुरु की तरफ बढ़ा दिया है। आपका सम्मान मेरे सिर माथे पर है, लेकिन परमात्मा जैसी परिस्थिति बनाता है मैं वैसे ही चलता चला जाता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब भरोसा कैसे आए। मैं नहीं कहता कि आप मुझ पर भरोसा करो या किसी और पर करो। मैं तो कहता हूं खुद पर भरोसा करना सीखो। कई बार आदमी इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि उसके हाथ में
असली हीरा भी आ जाए तो वह उसे फेंक देगा। जब आंखें ही कांटों से भर गई तो फिर फूल कैसे दिखाई पड़ सकता है। बंधुओं, यहां हर आदमी का देखने का अपना एक अलग नजरिया है, अपना एक अलग ढंग होता है। चाहे प्रकृति हो या परमात्मा, ज्ञान हो या विज्ञान, ये सब आदमी के देखने पर निर्भर करता है। याद रखना, दृष्टि का ज्ञान चोर से भी हो सकता है और दृष्टि के ज्ञान का अभाव भी चोर से हो सकता है, और ना हो तो बड़े से बड़े किसी संत से भी नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक सबके देखने के ढंग है। आदमी दिन रात योजनाएं बनाता है, हर आदमी बनाता है, लेकिन जो उसका परिणाम है उस पर आदमी का बस नहीं है। आप सोचते हो कि कुछ बदल नहीं रहा है। मैं कहता हूं कि इसी क्षण आप चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। बस आप मेरी बात पर नहीं भरोसा करें तो नहीं करें, लेकिन खुद पर भरोसा रखना है, स्वयं पर पूर्ण विश्वास करना है। कोई करता होगा जीवन में दुख की व्याख्या। मेरी मान्यता तो यह है कि आपका जीवन इसी क्षण सुखी हो सकता है, क्योंकि जीवन में जो भी कीमती है, महत्वपूर्ण है, वह बिना किसी विधि के होता है। जरा आप सोचिए, आप इतने बड़े हो गए, आपने इसके लिए कौन सी मेहनत की, कौन सा प्रयास किया। इस संसार में आए ये परमात्मा की लीला है। ये सांसें चल रही हैं, गौर से इस बात को समझ लो। सांस को चलाने के लिए आप देखते हो किस तरह लोग सिलेंडर हाथ में लेकर घूम रहे हैं। बंधुओं, वर्तमान समय बहुत कुछ सिखा रहा है। मेरी बात का इशारा समझ जाइए। ये परमात्मा ने अनमोल सांसें जो दी हैं, ये भूमा भगवान की कृपा से चल रही हैं। यदि कोई समझे कि इसमें मेरी तरकीब काम कर रही है तो वह गलत सोच रहा है। बंधुओं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी तरकीब के हो जाती हैं। गौर करना, कभी जिंदगी में आप अचानक गाना गाने लगते हो, भजन करने लगते हो, रोने लगते हो, हंसने लगते हो, और कभी बिना चाहे ही किसी से प्रेम हो जाता है। ध्यान से बीते समय में देखना, ये आपने नहीं किया, बस अचानक हो गया। मेरी एक बात को आप ठीक से समझ लेना कि परमात्मा का जो द्वार है वहां पर ताला नहीं होता, जो आपको उसकी चाबी तलाशनी पड़ेगी। हां, इतना जरूर है कि कई बार भाग्य का द्वार अटक जाता है और उसमें भी इंसान का प्रयास काम नहीं करता। विधाता का काम ही भाग्य को बदलना है, और वह जब चाहता है एक पल में बदल देता है। आज वैसा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास लेने के बाद 65 बार 65 बार ताली बजाना, और पूरे 10 मिनट मौन रहने के बाद आसमान को देखना, नई ऊर्जा प्राप्त होगी। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले सूर्य देव को जल देना और दोपहर में किसी भी पशु को रोटी खिलाना, जल पिलाना। शाम के समय ठाकुर के समक्ष एक दीप जलाना।
भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिनचर्या के लिए दिन सामान्य रहेगा। घर के कामों में थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। आमदन के लिए दिन सामान्य है। कोई नई मुलाकात भी होगी और कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज दूसरों के काम में आपका समय लग सकता है, पैसा लग सकता है। किसी नई योजना पर विचार होने का योग है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। कोई घरेलू जिम्मेवारी पूरी होने की तरफ बढ़ेगी। मिथुन, आमदन के लिए दिन अच्छा है। अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को परेशान रख सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कोई नई योजना भी सामने आएगी और यात्रा संबंधी कोई विचार विमर्श भी होगा। कर्क, आज किसी खास व्यक्ति की बात आपके मन में बेचैनी पैदा करेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर और संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च भी होगा। कार्य क्षेत्र में काम आपके आसानी से निपटेंगे और कोई रुका हुआ काम भी गति पकड़ेगा। सिंह, करीबी जनों के साथ मिलन का योग है। दिन आज का ठीक है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा। भविष्य को लेकर कोई चिंता भी मन में आएगी और स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। कन्या, जरूरी किसी काम में कोई कठिनाई आने की संभावना है। लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है और किसी नए जरिए से कोई फायदा भी मिल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है। विरोधी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन मन में बीती किसी घटना के कारण कुछ समय बेचैनी रहेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी काम में अचानक फायदा होने का आज योग है। हाँ, सेहत संबंधी, घर परिवार संबंधी कोई चिंता भी बन सकती है। नई योजना में किस्मत चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। से ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। मन में कहीं जाने की, स्थान परिवर्तन की इच्छा बनेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। किसी मुलाकात से आपको कोई फायदा भी हो सकता है। मकर, व्यापार में आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, लेकिन आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा, जिससे गृहस्थ का कोई काम बन सकता है और बिगड़े काम में सुधार का भी योग बनता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी बेवजह की परेशानी से सामना होगा। हालांकि कारोबार के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी विशेष समारोह में जाने का इच्छा होगी। दोपहर बाद नई योजना भी सामने आ सकती है। मीन, घर परिवार संबंधी कुछ नए खर्च होने का आज योग है। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, किसी के प्रति आपका आज लगाव बढ़ सकता है। से ठीक रहेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।